आज हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, और उसमें हमने डिस्कस भी किया था। 3 से 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। कौन कौन सा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो क्या है, डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ चेंज पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को बात करनी है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की, आफ्टर दैट वी हैव टू टॉक अबाउट द टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, और लास्ट में हम लोगों को बात करनी है मैक्सिमा और मिनिमा की। ठीक, मैक्सिमा और मिनिमा की। तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रेट ऑफ चेंज पर। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेनली हम लोग उन्हीं को करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी तो सॉल्व्ड है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अब जो 2, 4, 10 सवाल बच जाते हैं पीवाईक्यू के, उनको भी कर लेते हैं। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहले शॉर्ट आंसर टाइप हम लोग लेके चलेंगे। देखिए 2019 में ये सवाल पूछा है 5 मार्क्स में। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। एक क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, अब देखिए जैसे कोई क्वांटिटी y है, तो अगर मैं कहूँगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा dy/dt, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात की जा रही है। ठीक, अब जैसे कोई क्यूब है, उसका मान लिया हमने वॉल्यूम v है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम इज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ये हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि ये दिया था सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब यूनिट हो गया वॉल्यूम का, और सेकेंड हो गया टाइम का। दिस मीन्स ये क्वेश्चन है वो क्या, वॉल्यूम इसमें कैसे चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। ठीक, ये जानकारी हमें दे रखा है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द फेस इज इंक्रीजिंग। ठीक, तो अब उनके फेसेस का जो एरिया है वो कैसे चेंज हो रहा है, ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए मान लीजिए जो हमारा क्यूब है उसके जो साइड्स हैं वो स्मॉल a है। पहले एक क्यूब बना लेते हैं। ये क्यूब है। ठीक, मान लीजिए इसका जो साइड है, द लेंथ ऑफ ईच साइड इज स्मॉल a। ठीक, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब a क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम v से डिनोट करें वॉल्यूम को, तो a क्यूब आ गया। अब दिया क्या है, गिवन दैट कि जो इसका वॉल्यूम है dv/dt, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर v की वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा, dA/dt इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब एक क्यूब को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n का फार्मूला लगेगा। तो ये क्या होगा, 3a²। इसके बाद जिसको x मानते हैं उसको भी इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या आ जाएगा dA/dt इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर। तो यहाँ से dA/dt क्या आ जाएगा, dA/dt क्या आ जाएगा, या a² dA/dt 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। ये हमें यहाँ से जानकारी मिल गई है। ठीक, अब इस जानकारी की मदद से हमें क्या निकालना है कि जो एरिया है फेसेस का एरिया, जैसे ये इसका एक फेस ये मान लें, ये फेस मान लें, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया को अगर a से दिखाएं तो a² हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो dA/dt, क्या निकालना है, dA/dt। तो देखिए यहां से dA/dt क्या आ जाएगा,
ऑफ ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2a dA अपॉन dt। भाई यही तो होगा 2a dA अपॉन dt। अब यहाँ से dA अपॉन dt की वैल्यू उठा के रख दीजिए, यहाँ से dA अपॉन dt क्या आया है 3 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अब a जो है वो साइड लेंथ है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dA अपॉन dt यहाँ रखिए, क्या आ जाएगा 2a इंटू 3 अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 6 अपॉन ए। डी ए अपॉन डी टी क्या आ गया 6 अपॉन ए। मतलब ये कैसा है, जो रेट ऑफ चेंज इन एरिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उसकी साइड की लेंथ के। क्लियर है, तो यही हमसे पूछा था। चलिए आगे बढ़ते। अब इसमें जैसे क्या है कि ए की कुछ वैल्यू दे देगा, तो आपको लास्ट में क्या करना है, ए की वैल्यू जैसे यहाँ पे रख देना है। अब जो भी दिया रहेगा 10 20 30 जो भी दिया रहेगा उसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह की इसमें क्वेश्चंस हैं, कोई क्वांटिटी है जिसका रेट ऑफ चेंज दिया रहेगा, फिर उसकी मदद से किसी और चीज़ का रेट ऑफ चेंज आपसे पूछेगा। आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए रेट ऑफ चेंज के ही और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इसमें दूसरा सवाल है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सिमिलर क्वेश्चन ही है दूसरा। इसमें क्या दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मीन्स डी वी अपॉन डी टी क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, ये हमें दे रखा है और क्यूब है, ये भी ध्यान रखना है। हाउ फास्ट इज द टोटल सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। बात समझिए, अब क्या पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करेगा ये बताइए। कब, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक, जब उस क्यूब के एज की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होगी, तो अगर इस जानकारी ये हमें दिया है तो सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करेगा ये बात हमें बताना है। तो पहले जो दिया है उसका हम यूज़ करते हैं। अगर मान लेते हैं क्यूब है, ये हमारा ये क्यूब है और इसका जो साइड लेंथ है वो हर एक साइड इसकी स्मॉल ए लेंथ की है, तो v क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम क्यूब का, तो यहाँ पर उसको उठा के रख दीजिए, क्या आ जाएगा, अभी हमने देखा था 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमें मिल जाएगा। मीन्स यहाँ से डी ए अपॉन डी टी क्या आ जाएगा 7/3 ए स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मत लिखिए, क्योंकि जो वॉल्यूम ये वॉल्यूम में चेंज था तब क्यूब आ रहा था। अब ये साइड हो गया, साइड तो सेंटीमीटर में ही होती है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चेंज होगा। तो हमें यहाँ से ये मिल गया कि डी ए अपॉन डी टी क्या है 7/3a स्क्वायर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया में चेंज निकालना है। जब ए की वैल्यू क्या हो जाए 12 हो जाए, तो सरफेस एरिया क्या होता है सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, ये क्यूब है आपका रूम, अगर क्यूब मान लीजिए कितने सरफेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस हैं, तो और सब हर एक सरफेस का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर होगा, क्योंकि साइड दोनों की ए ही है। तो ए स्क्वायर 6 टाइम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अगर एरिया को हम ए से दिखा दें तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है डी ए अपॉन डी टी।
तो इसे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 12a डी ए अपॉन डी टी। डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हमें पता है, क्या हो जाएगा 12a 7/3a²। ठीक, और यहाँ से क्या आ जाएगा 84/3a। ठीक, अब ये कब पूछा कि सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज तो निकालिए, लेकिन जो साइड की जो लेंथ है वो 12 हो, मीन्स ए की वैल्यू क्या दिया है 12 दिया है, एट ए इक्वल्स टू 12। तो डी ए अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए की जगह पर 12 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 84/3 × 12 मीन्स 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट पर भी आपको ध्यान रखना। अब एरिया है, एरिया का जो डायमेंशन होता है वो स्क्वायर होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीन्स एरिया जो है किसी भी सरफेस का, टोटल सरफेस एरिया का, वो हर सेकेंड में इतना चेंज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप कैलकुलेशंस पर ध्यान दे दीजिएगा, कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, तरीका आपको यही लगाना है। और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, ये बढ़िया सवाल है, 2019 में पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ काम क्वाइट पॉन्ड। एक तालाब है, उसमें एक स्टोन को गिराया जाता है। ठीक, और पता ही है जब स्टोन गिरता है तो उसमें एडी करेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, सर्किल के फॉर्म में ऐसे ही दूर जाते हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, द जनरेटेड वेव्स मूव इन अ सर्कुलर फॉर्म। बात तो क्लियर है कि जब पत्थर गिरता है तो जो वेव्स जनरेट होती हैं वो सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ही एक्सपेंड होती हैं, लगातार उनका जो सर्किल का रेडियस है वो लगातार बढ़ता जाता है। ठीक, अब ये कह रहा है कि जो सर्कुलर वेव है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है। जो सर्किल्स हैं वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही हैं। ठीक, फाइंड आउट with what speed the area covered by the wave is increasing। अब देखिए इसको समझते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा पॉन्ड है, ये तालाब है, इसमें यहाँ पर पत्थर गिरा। अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए सर्किल से जनरेट होंगे। इस तरह से जो एडी करेंट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी, सर्कुलर एडी करेंट्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। अब ये कह रहा है कि जो करेंट्स हैं, मान लीजिए ये प्रोड्यूस हुआ, पहला ये है, पहला सबसे पहला सर्किल, ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, किस स्पीड से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर ये बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पहले जो फर्स्ट सर्किल था उसका जो रेडियस है वो इस स्पीड से बढ़ रहा है। भाई सर्किल के बढ़ने का मतलब क्या, उसके रेडियस का बढ़ना। और कह रहा है सर्किल 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है, मीन्स उसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रहा है। तो यहाँ दिया क्या है, अगर हम सर्किल का रेडियस r मान लें तो हमें दिया है कि dr/dt इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब अगर dr/dt 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो हमें निकालना है कि जो सर्किल्स है इनका एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। तो हमें क्या निकालना है, dA/dt निकालना है। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, r² का 2r हो जाएगा dr/dt। ठीक, अब dr/dt की वैल्यू हमें पता है, उठाकर यहां रख दीजिए, 2πr
डी आर अपॉन डी टी मीन्स 4 हो जाएगा, 8 पाई आर आ जाएगा। अब आर की वैल्यू आपको दिया है कि कहाँ पर आपको बताना है, इसमें आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है तो आर की वैल्यू उठाकर 10 रख दीजिए, एट 10 तो क्या हो जाएगा इंटू 10 80 पाई। अब एरिया है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बात क्लियर है? तो ऐसे ही आपको निकालना है, एक चीज़ का रेट ऑफ चेंज दिया रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में रेडियस का, साइड का, इन सब का रेट ऑफ चेंज आपसे पूछेगा। ये टॉपिक बढ़ते हैं जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज में बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस सिंपली ऐसे ही आएंगे। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया होगा, एरिया का रेट ऑफ चेंज दिया होगा, रेडियस का रेट ऑफ चेंज पूछ लेगा, या रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया रहेगा आपसे, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पूछ लेगा। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है। तो टेंजेंट और नॉर्मल के विषय में हमने आपको थोड़ा सा बता रखा है, एक बार और देख लेते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब टेंजेंट की जो डिफिनीशन होती है पहले उसको समझते हैं। टेंजेंट होता क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन है तो इसका कुछ ग्राफ भी होगा। मान लीजिए इसका ये ग्राफ है, कैसे भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल हमने इसको ये मान लिया है, ठीक बच्चों। तो y बराबर एफ एक्स हमारे पास कोई ग्राफ है, तो कोई टेंजेंट होता है। टेंजेंट होता है, मान लीजिए कि इस पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कर्व पर प्रेजेंट है। अगर इस पॉइंट पर हम एक लाइन खींचें जो सिर्फ उसी पॉइंट पर टच करे कर्व को और कहीं पर टच ना करे, ठीक, मीन्स ये लाइन क्या करे, सिर्फ इसी पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट x1 y1 है, इस पर कर्व को टच करे और कहीं भी कर्व को टच ना करे। मीन्स इसका डिफिनीशन क्या है कि अ लाइन टचिंग द कर्व एट ए पॉइंट एंड लाइंग ऑन ओनली वन साइड, ठीक। अब भाई ये भी तो अगर हम ऐसे बना दें, ये भी एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ये भी एक पॉइंट पर कट कर रहा है, लेकिन ये क्या होगा, ये टेंजेंट नहीं होगा क्योंकि ये कर्व के दोनों साइड में लाई कर रहा है। लेकिन ये क्या है, कर्व के एक ही साइड में लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट कोई लाइन होती है जो कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करता है और कर्व के एक ही साइड में लाई करता है, दोनों साइड में लाई नहीं करता है। तो देखिए मान लीजिए कर्व था, इसके पॉइंट x1 y1 पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब जो हमारा पर्पज़ है वो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना। भाई लाइन है तो लाइन का इक्वेशन होता ही है, तो अब हमारा पर्पज़ क्या है, इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, जो कि कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है, ठीक। मान लीजिए एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा होता है जो कि पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ बनाया गया है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप को m से दिखाते हैं, ये क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। ये सब बातें आपने क्लास 11th में देखी होंगी। जो अगर एंगल दिया होता है तो उसमें टेन लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, स्लोप बन जाता है। और हमने आगे ये भी देखा था कि जो स्लोप होता है ये dy/dx भी होता है दिए गए पॉइंट पर x1 y1 पर। भाई जब हम लोग डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो dy/dx भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स हमें क्या पता चल गया है, इस लाइन का स्लोप पता चल गया है। इसका स्लोप क्या है, अगर एंगल दिया रहेगा तो टेन थीटा, और अगर सिर्फ पॉइंट दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे और जो भी डेरिवेटिव आएगा उसमें x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 रख देंगे, तो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। अब हमें पता है कि एक ऐसी लाइन, कोई भी लाइन हो जो एक दिए गए पॉइंट से पास करे और उसका स्लोप पता हो, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये आपने देखा होगा। तो यही क्या बन जाएगा, यही हमारे स्लोप का इक्वेशन बन जाएगा, जहाँ पर जो m है वो क्या हो गया, dy/dx हो गया,
डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें क्या रख देना है, x1 y1 रख देना है इंटू एक्स माइनस x1। यही क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता है। ठीक, यही क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता है। क्लियर। तो बस आपको ये याद रखना है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, और जो पॉइंट दिया रहेगा उसको पुट कर देना होता है, और इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर। चलिए अब नॉर्मल की बात कर लेते हैं। ठीक, चलिए इसी में कर लेते हैं, क्या इरेज करना। देखिए नॉर्मल जो होता है वो एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, जो क्या हो, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसी पॉइंट से नॉर्मल भी पास करता है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जितने टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे हमें उतने ही नॉर्मल्स मिलेंगे, और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमें पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। अगर हम टेंजेंट का स्लोप m1 मान लें और नॉर्मल का स्लोप m2 मान लें तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ से अगर m2 हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1। ठीक, अब m1 हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स, तो जो नॉर्मल का स्लोप है वो क्या हो जाएगा, माइनस अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। ये क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। बात क्लियर है। बस स्लोप पता चल गया, पासिंग पॉइंट वही है, तो इक्वेशन लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, एम की जगह पर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1, ये हो जाएगा। तो टेंजेंट और नॉर्मल में सिर्फ स्लोप का डिफरेंस है। अगर एक का स्लोप 2 है तो दूसरे का स्लोप -1 अपॉन 2 हो जाएगा, एक का स्लोप 10 है तो दूसरे का -1 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये था पूरा टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग बात करते हैं पी वाई क्यू की, क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस कुछ टेंजेंट और नॉर्मल के जो पूछे गए हों। देखिए पहला ही सवाल छोटा सा है, 1 मार्क्स में पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक, जो कर्व दिया है वो क्या दिया है, 2017 में पूछा है, 13 में पूछा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया है हमें, और इस पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है पॉइंट 1,2 पर, पॉइंट 1,2 पर। जो पॉइंट दिया हुआ क्या है वो x1 y1 है। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमें स्लोप चाहिए पहले टेंजेंट का, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, चलिए इसमें हम टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन निकाल के बता देते हैं, सिर्फ टेंजेंट का ही पूछा है लेकिन निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। ठीक, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 4x दिया है, डिफ्रेंशिएट करिए 2y डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, 4 अपॉन 2y मीन्स 2 अपॉन y। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन y,
और x1 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 2। अब इसमें x है नहीं तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको y की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या आ गया 1 आ गया। तो इसकी मदद से हम नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1/1 हो जाएगा, मीन्स -1 आ जाएगा। ठीक, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 होता है, तो y1 की जगह पर क्या है 2 है, y माइनस y1 m, x माइनस x1 क्या है 1, सो y माइनस 2 इक्वल्स टू x। ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमसे पूछा नहीं है इसमें, लेकिन निकाल लेते हैं, तो y माइनस y1 ये सब ऐसे ही रहते, m की जगह पर क्या हो जाता है -1, x माइनस x1, तो ये क्या आ जाता है x को उधर भेज देते प्लस हो जाता x प्लस वाई और -2 इक्वल्स टू 1 हो जाता। ठीक, अब इसको अपना जोड़ घटा लीजिएगा, 3 हो जाएगा उधर जाके। तो इस तरह से आपको टेंजेंट और नॉर्मल्स को अप्लाई करना है। और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब फॉर एनी कर्व ay स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब। ठीक, निकाल लेते हैं इसको भी। am स्क्वायर am क्यूब, ठीक, कर्व जो दिया है, पॉइंट दिया है जो, इस पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है, और जो कर्व दिया है वो ay स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब। इस कर्व के इस पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल जो भी हो, दोनों बात एक ही हो जाती है, बस स्लोप का डिफरेंस होता है, ये हमें निकालना है। तो पहले क्या करना होगा, टेंजेंट का ही स्लोप हमें निकालना होगा, फिर उसे का माइनस लगा के रिवर्स करते हैं तो नॉर्मल का स्लोप आता है। तो पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं dy/dx, क्योंकि इसी में वैल्यू को हमें पुट करना होगा। इसे डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x टू 1, इसे 1 मान लेते हैं। क्या बन जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, यहाँ से 2ay आ जाएगा dy/dx, और इधर क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से dy/dx क्या मिल जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2ay, तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay, ये dy/dx की वैल्यू हो गई। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्मॉल m से अगर रिप्रेजेंट करें इसे हम, सो dy/dx जिस पॉइंट पर निकालना होता है उसको रखते हैं, तो क्या है पॉइंट am स्क्वायर एंड am क्यूब। dy/dx क्या आ गया है 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, उठा के रख दीजिए इसमें am स्क्वायर एंड am क्यूब को। चलिए क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर की जगह पर am स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर m की पावर 4, 2ay की जगह पर am क्यूब। क्लियर है, देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या बचेगा 3/2, और यहाँ पर सिर्फ एक m बचेगा। तो ये क्या आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इसे भी माइनस लगा के इसका रिवर्स कर देंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर इसे हम m डैश से दिखाएं
तो -2/3 और m ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की जगह पर am³ है, इक्वल्स टू m क्या है 3/2m, x माइनस x1, ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट। और नॉर्मल लिखना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2/3 और डिनोमिनेटर में स्मॉल m। ठीक, तो जैसे टेंजेंट वैसे ही। ये कुछ क्वेश्चंस थे और आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पूछा हो। चलिए थोड़ा इस पैरामीट्रिक टाइप का एक कर लेते हैं। इसमें दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू π/4 टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। उसमें बस ट्रिक वही है dy/dx निकालना, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में है। अगर आपको निकालना आता है तो बस थीटा की वैल्यू π/4 रख देना है निकाल के। चलिए देख लेते हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन में ये भी। आइए बढ़ते हैं। जो कर्व दिया है हमें वो दिया है x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। हमें टेंजेंट का स्लोप बताना है थीटा बराबर π/4 पे। थीटा इक्वल्स टू π/4 पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा इस दिए गए कर्व पे। तो टेंजेंट का स्लोप हमें पता है क्या, dy/dx निकालना होता है, उसमें x1 y1 की वैल्यू रखना होता है। तो यहाँ पर dy/dx निकालना है और तरीका क्या होता है, यहाँ से पहले हम dx/d थीटा निकालेंगे। क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से dx/d थीटा क्या आ जाएगा, माइनस बाहर कर दीजिए तो -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये dx/d थीटा आ गया। यहाँ से dy/d थीटा निकालिए, 3a साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा, dy/d थीटा आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं तो dy/dx हमें मिल जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई -3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या, 3a गायब हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स ये बन जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा। अब π/4 पर निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, dy/dx एट x1 y1 और एट थीटा बराबर π/4 दिया है। तो इसमें थीटा की जगह पर π/4 रख दीजिए तो -10 π/4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, यही काम आपको करना है। ठीक, और क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ और भी देखते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप NCERT और प्लस PYQ लगा लेते हैं तो क्वेश्चंस आपके छूटने वाले नहीं हैं, इनसे बाहर से नहीं आने वाला है। और आप देख भी रहे हो कि NCERT से इजी पड़ जा रहा है आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी आसान पूछता है, बहुत टिपिकल नहीं पूछता है। इसके कंपैरिजन में तो आप अगर NCERT भी लगा लेते हैं सिर्फ, तब भी आपका काम हुआ ही है, कुछ छूटेगा नहीं। चलिए एक और कर लेते हैं टेंजेंट नॉर्मल में, छोटा सा है।
कर्व दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक, ये है। और टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है एट द पॉइंट x इक्वल टू -2, एट द पॉइंट x इक्वल टू -2। ठीक, तो dy/dx निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या बात है, खास बात क्या है, ये सारी कैलकुलेशंस तो सिंपली ही है, dy/dx निकालना है, उसमें पॉइंट को रखना है। लेकिन इक्वेशन में x1 y1 आता है, तो आपको x1 तो दिया है लेकिन y1 नहीं दिया है, तो y1 कहाँ से आएगा? इस x की वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे, तो रखिए क्या आ जाएगा, अगर इसको 1 मान ले, फ्रॉम 1 y बराबर क्या आ जाएगा, 4 + 8 - 12 7। तो y1 की वैल्यू क्या होगी, 7 हो गई। अब यहां से dy/dx निकालिए, क्या आ जाएगा, 2x - 4। क्या रखना है, x1 y1 रखना है। x1 y1 का मतलब इसमें y तो है नहीं, सिर्फ x की वैल्यू हम रख देंगे, क्या दिया है, -2। तो ये क्या आ जाएगा, -4 - 4 - 8। तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या आ गया, -8 आ गया। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल भी पूछता तो आप आसानी से निकाल लेते, y - y1, y1 की वैल्यू 7, m x - x1 मीन्स प्लस ये चीज है। ठीक, चलिए और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन हो तो उसको भी कराते हैं। अब देखिए वही है, फिर से 2013 में 16 में पूछा है पैरामीट्रिक फॉर्म में, जो कर्व दिया है x इक्वल टू a cos क्यूब t, वहां पर थीटा था, यहाँ पर t ले लिया है, बाकी काम वही है, एट एनी पॉइंट t, तो t की कुछ वैल्यू दिया नहीं है तो t को t ही रहने देना है। ठीक, तो आसानी से आप लोग इसको निकाल लें। चलिए निकाल देते हैं इसको, एक और कर लेते हैं, क्योंकि यही है, ये और क्वेश्चन है, बाकी तो सारे लगभग सारे हो गए। ठीक, इसके बाद एक और 2 क्वेश्चंस और अगर हम लोग टेंजेंट नॉर्मल में कर लेंगे तो टेंजेंट नॉर्मल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा PYQ इसका। चलिए निकालते हैं, a cos क्यूब t b sin क्यूब t, a और b अलग अलग है कर्व में। x इक्वल टू दिया है a cos क्यूब t एंड y इक्वल टू a sin क्यूब t। ठीक, अब इसको किसी भी पॉइंट t पर निकालना है, इस कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको रखना नहीं है, वेरिएबल्स को वेरिएबल ही बने रहने देना है। ठीक, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालना है। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो dx/dt, एम हमारा क्या है, dy/dx निकालना, उसके लिए हमें dx/dt निकालना पड़ेगा। सो dx/dt क्या हो जाएगा, 3a cos स्क्वायर t, और cos t का करेंगे तो माइनस sin t, मीन्स ये क्या आ गया, -3a cos स्क्वायर t इंटू sin t। ठीक, यहां से dy/dt निकालिए, क्या आ जाएगा, 3a sin स्क्वायर t इंटू cos t। क्लियर, सो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx अगर हम लोग निकालें, इसमें इससे डिवाइड करते हैं तो हमने देखा था क्या आ जाएगा, ये हाँ ठीक है, डिवाइड करते हैं तो -10t आ गया था, वहां पे हमने थीटा को डिवाइड करके देखा था, यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो -10 dy/dx का क्या, -10t आ गया। तो अब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, अब इसमें कोई पॉइंट तो रखना नहीं है, t ही रखना है, तो t की जगह पर t रखने से t ही बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y - y1। अब y1 क्या है, ये दोनों कर्व के पॉइंट्स ही हैं, तो y1 यही हो जाएगा, a sin क्यूब t इक्वल टू m मीन्स -10t, x - x1 मीन्स a cos क्यूब t।
ठीक, यही क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या कर लिया जाए, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए साइन क्यूब टी, इसमें इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स टेन टी और ये प्लस ए टेन टी इंटू कॉस क्यूब टी। क्लियर। अब कॉस टेन टी को चाहे तो साइन अपॉन कॉस में हम कन्वर्ट कर ले, थोड़ा और आसान कर ले, चलिए कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा वाई माइनस ए साइन क्यूब टी इक्वल टू माइनस एक्स टेन टी और ये क्या हो जाएगा प्लस ए साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ये साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, एक कॉस कट जाएगा एक साइन बचेगा। ठीक, चलिए ए वाले टर्म को एक साथ करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो एक्स टेन टी प्लस वाई और इसको इधर भेज दीजिए, ए कॉमन हो जाएगा, क्या बन जाएगा साइन टी कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी हो जाएगा। अब एक कॉस स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर टी ना, तो यहां से साइन क्यूब टी आ जाएगा, इसको एक कैंसिल आउट कर देगा, तो ये चीज क्या आ जाएगी एक्स टेन टी प्लस वाई इक्वल टू ए, यहाँ पर क्या करना वन माइनस साइन स्क्वायर टी रखना है, तो वो इसको कट कर देगा, एक साइन टी बचेगा। ठीक, अब साइन टी से डिवाइड कर दीजिए इसमें, यहां से इसके बाद आपको यहां देखना है, साइन टी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स। अब देखिए साइन टी अपॉन कॉस टी बनेगा, साइन टी कट जाएगा तो एक्स अपॉन कॉस टी बन जाएगा, फिर प्लस वाई अपॉन साइन टी यहां पर डिवाइड होगा ए साइन टी इक्वल टू, ये देखिए कुछ इस टाइप का एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस तरह से कभी कभी पूछता है, इस तरह से पर्टिकुलर फॉर्म दे देगा, कह देगा कि दिखाइए कि इस पर जो टेंजेंट है वो ये होगा। तो यहाँ तक हमको आसानी से सिर्फ फॉर्मूले में ही रखना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एक्स अपॉन ए कॉस टी प्लस वाई अपॉन ए साइन टी इक्वल्स टू वन, आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो ये कई बार पूछा था 2013 में 16 में, तो इसको आप लोग ध्यान से। अब इसमें जो क्वेश्चंस है वो इजी ही है, लेकिन बस खास बात ये होती है किसी पर्टिकुलर फॉर्म में पूछ लेता है तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, सिर्फ फॉर्मूला में रख देने से आपको पूरा नंबर वो देगा नहीं, जब तक आप दिए गए पर्टिकुलर फॉर्म में उसको बना नहीं लेते हैं। चलिए और देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है इस पर इम्पोर्टेंट है, 2009, 10, 13, 14, 18 कई बार पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि हमें कर्व दिया है, उस पर नॉर्मल निकालना है, और कर्व हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में ही दिया है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। ठीक, किसी भी पॉइंट t पर निकालना है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं कहा है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था। एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑन एलिमिनेटिंग t। खास बात क्या है कि जो कर्व आया है टी को उसमें से निकाल देना है, जो कर्व हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है उसको वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, पैरामीट्रिक फॉर्म से हटा देना है। तो पहले वही कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, 2018 में पूछा है, 14, 13, 10, 9, 14 में पूछा है, 10 में पूछा है, 13 में पूछा है, 9 में पूछा है, तो कई बार पूछा है। जो कर्व दिया है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर दिया है और y इक्वल टू 280 दिया है, ये दो कर्व दिया है, कर्व एक ही है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो टेंजेंट लाइन निकालना है किसी पॉइंट t पर। ठीक, पहले देखिए इसको हम सिंपल कैसे करें, पैरामीट्रिक फॉर्म से इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करें। तो यहां से देखिए
टी हमें गायब करना है, एक्स और वाई में इक्वेशन को बनाना है। तो देखिए टी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर टी है, अगर यहाँ से टी की वैल्यू उठाकर वहां रख दें, यहाँ टी क्या आएगा, वाई अपॉन 2a। अब इसको उठाकर वहां रख दें तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a, टी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4ax आ जाएगा, क्योंकि ये a इसको काट देगा। तो ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। तो अल्टीमेटली ये हमें दिया गया था, पैराबोला दिया था, बस उसका फॉर्म चेंज कर दिया था। अब हम आसानी से किसी पॉइंट टी पर टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए यहां से निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a मीन्स dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2a अपॉन y। ठीक, अब इसमें t वगैरह कुछ पॉइंट दिया नहीं है, इन जनरल हमें निकालना है। तो स्लोप हमारा यही हो जाएगा, और अगर हम चाहते हैं तो वहां से निकाल सकते हैं। चलिए यहां से भी निकाल देते हैं। यहां से dx अपॉन dt क्या आएगा, 2at आ जाएगा, और यहां से dy अपॉन dt क्या आएगा, 2a आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, dy बाई dx क्या आ जाएगा, 1 अपॉन t आ जाएगा। dy बाई dt क्या आ जाएगा, 1 अपॉन t आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1। अब वो पॉइंट्स हैं x और y1 की तरह काम करेंगे। 2at बराबर m की जगह पर 1 अपॉन t, x माइनस x1 की जगह पर at। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत सॉल्व वगैरह कर लीजिए। चलिए कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई होगा, टी वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2at स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस at स्क्वायर। ठीक, इसको इधर भेज दीजिए या इसको इधर भेज दीजिए, x को उधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, चलिए सबको इधर लेके आते हैं। x माइनस टी वाई प्लस at स्क्वायर बराबर 0। कभी कभी इस फॉर्म में पूछ लेता है, तो इससे बहुत और नहीं आने वाले हैं। पी वाई क्यू आपका हमने डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज कर दिया, और टेंजेंट और नॉर्मल देख लिया। अब दो और टॉपिक्स बचते हैं इसमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा मैक्सिमा और मिनिमा। उसे हम लोग अगले लेक्चर में अपने देख लेंगे। ठीक, तो इसको आप बढ़िया से लगाइए, और जो नहीं आता उससे कमेंट करके पूछिए।